तारीख 22 दिसंबर 2023, जब पिछले 6 सालों से फ्लॉप चल रहा है एक सुपरस्टार जिसे उसके फैंस प्यार से डार्लिंग या रेबल स्टार कहकर बुलाते हैं, वो फिर से ग्रैंड कमबैक कर रहा है एक ऐसी फिल्म से जो सीधा शाहरुख खान और इंडिया फाइनेस्ट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्म से टकराने वाली होती है। लेकिन पहले ही दिन 178 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन करके ये फिल्म 2023 की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित होती है। एक ऐसा पैन इंडिया स्टार जिसे कभी फिल्मों में आना ही नहीं था, बल्कि उसे तो बटर चिकन और बिरयानी से मोहब्बत थी और इसलिए वो सेफ बनना चाहता था। आज पैन इंडिया में सुपरस्टार होने के बावजूद भी उसके करियर पर ऐसा ग्रहण लगा कि 6 साल में उसके सारी बिग बजट फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर धराशायी होने लगी। लगभग 20 साल से इंडस्ट्री में काम करने वाले उलपति वेंकट सूर्य नारायण प्रभास राजू यानी एक ही रेबल स्टार प्रभास ने अपनी करियर की स्टार्ट 2002 में तेलुगु फिल्म ईश्वर से की, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिर 2003 में इन्होंने तिरसा कृष्ण के साथ फिल्म की वर्षम, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन किया और उसकी रीमेक ओडिया, तमिल और हिंदी में भी बनी। 2016 में ही बागी वर्षम की ऑफिशियल रीमेक थी, जिसे पब्लिक का काफी तगड़ा रिस्पांस मिला और 35 करोड़ की फिल्म ने 127 करोड़ का थासु कलेक्शन किया। प्रभास के बावजूद उलपति सूर्य नारायण राजू, जो कि तेलुगु सिनेमा में प्रोड्यूसर भी थे, वो हमेशा से ही अपने बेटे को एक बहुत बड़ी फिल्म में देखना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया और बाहुबली आने से 5 साल पहले यानी 2010 में ही वो चल बसे। फिर 2004 में प्रभास ने अदावी रबाडू, चक्रम जैसी एवरेज फिल्में की और जिंदगी ने एक और बड़ा चांस दिया 2005 में आई फिल्म छत्रपति से। 12.5 करोड़ की बजट वाली इस फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूटर शेयर्स मिलाकर 32 करोड़ का अच्छा खासा कलेक्शन किया। किंग अमरेंद्र बाहुबली के कैरेक्टर के लिए प्रभास को बल्किंग पर जाना था और इसलिए वो 6 मील लेते थे और खूब वर्कआउट करते थे और बाहुबली मेकर्स की तरफ से उन्हें 1.5 करोड़ का जिम इक्विपमेंट्स भी गिफ्ट में मिला था। जबकि शिवडू यानी महेंद्र बाहुबली, जो कि पहले एक आम लड़का था, इसलिए इस लुक में उन्हें काफी लीन दिखना था। तो प्रभास ने काफी हार्डवर्क किया। दिन भर की हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी वो जिम जाना भूलते नहीं थे और इसलिए दोनों ही कैरेक्टर में उन्होंने ऐसा जान फूका कि पब्लिक का मुंह खुला का खुला ही रह गया। प्रभास की स्टार्टिंग के साथ साथ उनकी फीस में भी काफी बढ़ोतरी है। जहाँ मिर्ची के लिए उन्होंने सिर्फ 5 करोड़ लिए, तो बाहुबली के लिए 3 टाइम ज्यादा यानी 15 करोड़ चार्ज किया और बाहुबली 2 के लिए तो सीधा उन्होंने 25 करोड़ से नीचे बात ही नहीं की। और यही वो टाइम था जब उन्हें पैन वर्ल्ड से 6000 से ज्यादा मैरिज प्रपोजल्स भी आए, लेकिन प्रभास ने सलमान भाई की तरह सबको रिजेक्ट कर दिया। मगर क्यों? बाद में उनकी अम्मा शिवा कुमारी ने बताया कि प्रभास अपने दोस्त अमित की फेल्ड रिलेशनशिप और उसे डिप्रेशन में जाते हुए देखकर काफी इम्पैक्टेड हुए और इसलिए उन्होंने ऑलवेज सिंगल रहने का डिसीजन ले लिया। टॉलीवुड से पैन इंडिया में अपना डंका बजवा चुके प्रभास ने बॉलीवुड में भी एंट्री करने की सोची और उन्होंने टी सीरीज और भूषण कुमार के साथ मिलकर फिल्म बनाई साहो। 2019 में इस फिल्म ने भाई पहले ही दिन 130 करोड़ की अर्निंग की, जो कि फिर भी बाहुबली 2 के सामने काफी छोटी थी, क्योंकि बाहुबली 2 ने पहले ही दिन 212 करोड़ से ओपनिंग की थी और वो उस टाइम की सबसे हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म भी थी। फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई और 350 करोड़ की फिल्म ने सिर्फ 440 करोड़ की कमाई की और वो भी प्रभास के डाई हार्ड फैंस की वजह से। सीधी सी बात है भाई, बाहुबली में प्रभास के लुक के साथ साथ सरल खेलकर की दमदार आवाज भी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने का सबसे बड़ा रीजन रही थी और पब्लिक को काटते हैं उसका गला जैसे डायलॉग्स पर खड़े होकर सीटी और तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दी थी। प्रभास की खुद की वॉइस से ऑडियंस थोड़े से डिसअपॉइंट जरूर हुई। अब भाई आप इमेजिन कर सकते हो कि एक बंगाली बंदा जिसकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, वो किस तरह से हिंदी बोलेगा। एंड द सेम गोज विद तेलुगु पीपल एज वेल। फिर 3 साल तक प्रभास की कोई फिल्म नहीं आई और फिर भी उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं हुई और 2022 में उनकी फिल्म आई राधे श्याम, जिसके प्रोड्यूसर अगेन भूषण कुमार थे और फिर से उन्होंने वही गलती की। प्रभास को शरद केलकर की आवाज देने के बजाय प्रभास की खुद की आवाज फिल्म में थी। इसी वजह से हिंदी ऑडियंस की फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई और वैसे भी पब्लिक प्रभास की हर फिल्म को बाहुबली से कंपेयर करने लगी थी और इसीलिए 350 करोड़ की फिल्म सिर्फ 200 करोड़ का कलेक्शन कर पाई और फ्लॉप साबित रही है। प्रभास ने टी सीरीज के साथ एक और डिजास्टर फिल्म दी अधिपुरुष, लेकिन इस बार गलती प्रभास से नहीं बल्कि ओम राउत से हुई। प्रभास ने अपनी इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि डायरेक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, जस्ट लिसन टू मी एंड रिजल्ट विल बी आउटस्टैंडिंग, और बस इन्होंने मिलकर 600 करोड़ का कार्टून बना दिया। वैसे भी सीधा रामायण से छेड़छाड़ करोगे तो पब्लिक कहाँ बर्दाश्त करने वाली थी। इसके बाद प्रभास ने बॉलीवुड में कदम ना रखने की कसम ले ली। वैसे भी जब भी साउथ एक्टर एक्ट्रेसेस ने बॉलीवुड में कदम रखी है तो बेचारों की लुटिया डूबी थी। इसके बावजूद भी प्रभास फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी की लिस्ट में हाईएस्ट पेड एक्टर बने रहे और तो और इन्हें 7 फिल्म फेयर, नंदी अवार्ड, सीमा अवार्ड के अलावा और भी कई सारे अवार्ड मिले। इवन 4 इंडिया मोस्ट 100 करोड़ ओपनिंग फिल्म देकर उन्होंने एसआरके को भी पीछे छोड़ दिया और इंडिया टॉप 5 क्रिटिकल राइट्स में से भी 4 प्रभास की फिल्मों के नाम बारी रही। अधिपुर उसके बाद कुछ ज्ञानी बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि प्रभास से करियर खत्म ही समझो, लेकिन सालार ने पहले ही दिन 178 करोड़ का थासु बिजनेस करके सबकी बोलती बंद कर दी। प्रभास के बारे में अगर कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें जानते हो तो हमसे जरूर शेयर करना और आप और किसी स्टार की वीडियो चाहते हो हमें कमेंट में जरूर बताओ।